अफ्रीका के बारे में कल हमारी चर्चा हो रही थी। वहाँ पर किस प्रकार से गोरे शासकों के द्वारा रंग भेद के आधार पर अत्याचार किया जा रहा था। वहाँ पर हम जानते हैं कि यूरोपीय नागरिक जो शासक के रूप में दक्षिण अफ्रीका पर क्रूरतापूर्वक शासन किया, दमनात्मक पूर्ण रवैया उनकी रही और अमानवीय व्यवहार किया गया। साथ ही साथ रहने का तौर तरीका गोरे लोगों के लिए अलग सोसाइटी होती थी। जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी हुआ करते थे तथा भारतीय मूल के जो रंगीन कलर वाले होते थे, इन लोगों को बड़े ही निम्न दृष्टि से देखा जाता था। यहां तक कि वोट देने का भी अधिकार नहीं था। किंतु जब इस प्रकार का विभेद, इस प्रकार का अंतर बहुत बड़ा हो जाता है, इस प्रकार का अंतर जब दो वर्गों के बीच में, दो सोसाइटियों के बीच में जब बहुत बड़ा हो जाता है, तो यही अंतर विभेद बाद में सामाजिक विभाजन का कारण बनता है। आप लोग जब क्लास 10th में जाएंगे तो हम इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे सोशल डिफरेंसेस जो है वह सोशल डिवीजन का कारण बनता है। उस पर हम लोग की चर्चा बाद में होगी अगले क्लास में, क्लास 10th में। किंतु हम यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस प्रकार से जो गोरे शासकों के द्वारा काले समुदाय के लोगों के ऊपर, यानी दक्षिण अफ्रीकी मूल निवासी के ऊपर जो अमानवीय और क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा था, उन्हें नीच दृष्टि से देखा जा रहा था रंग के आधार पर, तो धीरे धीरे जन सामान्य में असंतोष का भाव पनपने लगा और कारण ये हुआ कि विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहां के नेताओं के द्वारा आवाज उठने लगी और अंततः चूंकि दक्षिण अफ्रीका में लगभग 70% वहां के मूल निवासी जो काले लोग थे और कुछ परसेंट अन्य समुदाय के लोग थे, बाकी यानी 1/4 जो था, लगभग 1/4 या इससे भी कुछ कम, इतनी ही आबादी महज गोरे लोगों की थी। तो गोरे शासकों के द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि अब इस प्रकार से बलपूर्वक, क्रूरतापूर्वक शासन करना असंभव हो जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे वहां के नेताओं को आजादी मिलने लगी, उनकी मांगों को मानने लगे। जगह जगह पर विद्रोह होने के कारण अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा, और जो हम पहले कल बताए थे, जिन्होंने प्रखर नेता के रूप में आवाज उठाई थी, आंदोलन किया था, उन लोगों को जेल कर दिया गया था। उसमें से अग्रणी नेल्सन मंडेला हुआ करते थे। किंतु बाद के कालखंड में विश्व की बिरादरियों के द्वारा जो आलोचना हुई, उससे बचने के लिए तथा इस देश के जन समुदायों का आक्रोश और चरम सीमा पर न पहुंच जाए, विस्फोटक स्थिति न हो जाए, इसलिए बेहतर और भलमानसपन इसी में समझा गया कि
अब इन लोगों को भी सत्ता की हिस्सेदारी में शेयर होना चाहिए। वोट की का अधिकार दिया गया। उधर जो नेता नेल्सन मंडेला जी थे, 28 वर्ष तक जेल में रहने के बाद इन्हें मुक्त किया गया, आजाद किया गया। चुनाव हुआ और भारी मतों के साथ ऑस्ट्रिच लोगों की सरकार बनी और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम ऑस्ट्रिच राष्ट्रपति बने। अब यहां का जो संविधान बना, इसके संविधान की वैशिष्टता है। आपको ज्ञात होगा कि 26 अप्रैल 1994 में एक न्यू रिपब्लिक स्टेट, दैट इज साउथ अफ्रीका, इट बिकेम फुल्ली इंडिपेंडेंट और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अफ्रीका के नेल्सन मंडेला हुए। एक लंबे अंतराल के बाद, 2 वर्षों तक गहन चिंतन मनन के बाद, डिबेट के बाद एक ऐसे संविधान की रचना हो पाई जो दक्षिण अफ्रीका के इतिहास और भविष्य दोनों को ध्यान में रखते हुए और सभी समुदायों के लोगों को ध्यान में रखकर दक्षिण अफ्रीका के संविधान का निर्माण हुआ। यही कारण है कि यहां 2 शब्द आया है। एक है भविष्य, भविष्य यानी फ्यूचर, और एक शब्द आया है जो बीत गया, भूत, यानी बीता हुआ समय। तो बीते हुए समय में जो श्वेत लोगों के, श्वेत शासकों के द्वारा जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार हुआ, जो निम्न दृष्टि से देखा जा रहा था काले लोगों के साथ व्यवहार हो रहा था, उसको भी ध्यान में रखा गया कि इन्होंने गलती की है। तो अब चूंकि काले समुदाय के लोगों को, काले कलर के समुदाय के लोगों के द्वारा जो शासन व्यवस्था है वह भी उसका बदला यदि ले ले, तो फिर मारकाट, खून खराबा, और फिर जिस प्रकार से हम लोग उस कष्ट को, यातनाओं को झेला हम लोगों ने, वही कष्ट और यातनाओं को यदि गोरे भी फिर झेलना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से यह मानवता के लिए कलंक है। इसीलिए इस कलंक को पुनर्जीवित नहीं होने देना है और दोनों पीढ़ियों का, दोनों कालखंडों का ध्यान रखा गया। दोनों कालखंडों का ध्यान रखा गया। क्या? तो भविष्य को भी, कि भविष्य में हमारी ऐसी योजना बने, हमारा ऐसा नियम हो कि भविष्य भी अच्छा रहे और भूत को भी और भी प्रेरणा मिले, ताकि दोनों समुदायों के बीच में सामंजस्य में यह पुल का, सेतु का काम करे। इसलिए इसके निर्माण में दोनों समय को विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इस संविधान में, दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान बनकर तैयार हुआ, इसमें जन समुदायों को, सभी वर्ग के, सभी समुदाय के लोगों के
में अधिक से अधिक अधिकार प्रदान किए गए ताकि वहां के लोगों का बेटर से बेटर वेलफेयर हो, इसका ध्यान रखा गया। इसके बाद है, चूंकि यह संविधान एक ऐसा संविधान बना जो दुनिया के लिए एक वास्तव में अत्यंत सुंदर फाइनिस्ट संविधान के रूप में प्रस्तुत हुआ। यानी चूंकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान के निर्माण में तमाम पहलुओं और बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण हुआ, तथा जो भूत में जो बीत चुका था उस कालखंड में जो घटनाएं हुई थी, लोगों ने जो महसूस किया था, उससे भी कुछ अनुभव लेकर के कि दोबारा फिर ऐसी कोई पुनरावृत्ति न हो, ताकि मानव मात्र को किसी भी प्रकार का क्लेश, विषाद, पश्चाताप, अफसोस या इस प्रकार की कोई भावना न पनपे, इसको ध्यान में रखा गया। इसलिए इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान का निर्माण हुआ, इसीलिए यह वास्तव में दुनिया के लिए बेहतरीन खूबसूरत संविधान के रूप में जाना गया। और चूंकि यह कल्याणकारी अधिक से अधिक साबित हुआ, इसीलिए एक ऐसी समझौता हुई तमाम समुदायों में को लेकर जो वास्तव में सही मायने में एक उत्कर्ष उदाहरण के रूप में हुआ, जो प्रभावपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया यह संविधान। इसीलिए इस संविधान के निर्माण में वहां के विशेषज्ञों के द्वारा जो बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत किया गया, दुनिया को इस प्रकार के संविधान से वास्तव में प्रेरणा मिली। आपको याद होगा कि एक तरफ गोरे शासकों और उसके समुदायों की सामाजिक संरचना थी, आज भी है। दूसरे तरफ भारतीय मूल के भी कुछ हिस्से वहां पर अस्थायी रूप से रह गए, उनकी अलग संस्कृति, उनका अलग रीति रिवाज, उनकी अलग मना स्थिति। तीसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी वहां के थे, उनके रीति रिवाज, उनकी सामाजिक संरचना, इन तमाम सभी समुदायों के विभिन्न स्थितियों में इस प्रकार का गजब की तारतम्यता को प्रस्तुत करने का मौका इस संविधान के माध्यम से वहां के लोगों को मिला है। इसलिए वास्तव में यह एक गजब का संविधान प्रस्तुत होकर विश्व के देशों में एक बेमिसाल उदाहरण के रूप में यह संविधान है। एक शब्द आया है रेनबो सोसाइटी, रेनबो।
आप लोग देखे होंगे वर्षा के समय में कभी कभी आसमान में विभिन्न रंगों की पट्टियां होती हैं, चंद्राकार जैसी। तो गांव घर में उसको बड़े बुजुर्ग दादा दादी ये सब कहानी करते हैं। बच्चों की जब जिज्ञासा होती है, खुले आकाश में देखते हैं तो पूछ बैठते हैं छोटे छोटे नन्हे बच्चे कि दादाजी दादी माँ, वो जो उस प्रकार से विभिन्न रंगों की जो पट्टी है वो क्या है? तो उन्हें समझाया जाता है कि ये भगवान इंद्र का वो धनुष है। तो वैसा धनुष है जिसमें विभिन्न कलर्ड, विभिन्न रंगों की पट्टियां हैं, जो वास्तव में खुले आसमान में उस रंगों की जो पट्टी है उसको देखने में बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा मनमोहक होता है। तो यहां रेनबो शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा इसलिए कि दक्षिण अफ्रीका में जो विभिन्न रंग, रीति रिवाज, रूप, धर्म, संस्कृति के लोग हैं, वह उसी प्रकार से, वह आपस में कटुता का भाव नहीं है, आपस में विभेद का भाव नहीं है, क्योंकि सबों की जो मिली जुली आपस की जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, कल्चर है, वह मानो उसी प्रकार से आपसी गजब का सामंजस्य और तारतम्य बैठा करके आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं वहां के नागरिक, वहां के समुदाय के लोग। मानो ठीक उसी प्रकार से वह उस देश के लिए सुशोभित होता है जिस प्रकार से आसमान में वो विभिन्न रंगों की पट्टी जो इंद्रधनुष के रूप में माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न समुदायों की, विभिन्न सोसाइटियों की वह आपसी गजब का सामंजस्य और मिलान है, जिसको दक्षिण अफ्रीका का संविधान प्रस्तुत करता है। आपस में सबको मिलकर रहना है। विपत्ति की घड़ी में दक्षिण अफ्रीका का संविधान कहता है कि यदि विषम परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाए तो विपत्ति की घड़ी में भी सबको साथ मिलकर काम करना है, किसी के साथ विभेद नहीं करना है, किसी को छोड़ना भी नहीं है, सबको लेके चलना है। वास्तव में यह संविधान दुनिया के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से ये भारतीय संविधान में, ये दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, लेट से ही सही किंतु एक मॉडल के रूप में दुनिया के सामने में प्रस्तुत है। और चूंकि वहां के लोगों के द्वारा, सभी समुदायों के लोगों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि हम लोग आपस में मिलकर नहीं रहेंगे और विभेद करेंगे तो अंततः हम सबका अहित होगा, अशुभ होगा, अमंगल होगा। इसीलिए हम लोगों को आपस में मिल के रहना चाहिए और देश का विकास करना चाहिए। देश के विकास में अपना विकास निहित है, इस प्रकार की परिकल्पना की गई। अब एक प्रश्न उठता है कि जब गोरे शासक के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों और भारतीय मूल के और कलर्ड स्किन वाले लोगों के ऊपर जो नृशंस अमानवीय व्यवहार किया गया, यातनाएं दी गई, तो फिर अब जब काले लोगों का जो ब्लैक डोमिनेटेड सोसाइटी वहां की है उस देश में, जब सत्ता में आए ऐसे समुदाय के लोग, यदि ऐसे रंग भेद को लेकर, इसी कड़ी को, रंग भेद को लेकर के यदि ब्लैक पीपुल भी
व्यवहार करते तो उस स्थिति में क्या होता, स्थिति और भी भयावह हो जाती, परिणाम भयंकर होता, देश की बर्बादी होती, विद्रोह होता, तोड़फोड़, हत्याएं और वहां की संस्कृति का सर्वनाश हो जाता। इसीलिए अंततः सभी समुदाय के लोगों ने इस आपसी तालमेल, समझदारी, अपनापन और एक साथ मिलजुल कर रहने में ही अपनी भलमानस को समझा, अपना हित, अपना कल्याण को समझा, राष्ट्र का कल्याण को समझा। और यही कारण है कि आज वहां पर इस प्रकार की ऐसी कोई रंग भेद की स्थिति नहीं रह गई है और सभी आपसी तालमेल के साथ अपना जीवन बसर कर रहे हैं। वहां पर शांति है और दक्षिण अफ्रीका का ये जो संविधान है वो दुनिया के लिए एक बेमिसाल उदाहरण के रूप में है। और यही कारण है भारत में भी इस संविधान के एक संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको जोड़ा गया है। तो आज इतना ही, शेष अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे और इसी में साथ ही साथ बताएंगे कि अब भारत के संविधान की क्या विशेषताएं हैं और उसकी सामाजिक रचना किस प्रकार से है, उसके निर्माण में किसका किसका महत्वपूर्ण योगदान है। इन सारी बातों पर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।